आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्ते। मैंने एक वीडियो बनाया था पढ़ाई के संदर्भ में कि आज के युवा किस प्रकार पढ़ाई करें और क्या पढ़ें, कौन सी डिग्री हासिल करें। उसी संदर्भ में मैं यह सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं आप सबके बीच में। मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर के बाद जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के करें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके आगे की पढ़ाई कर लूँ और बीएड कर लूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगा, सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो आप अपने माइंड में ये जो गोल बनाए हुए हैं, सेटअप बनाए हुए हैं कि मैं ये पढ़ाई करूँगा तो नौकरी मिल जाएगा, तो ऐसा आप पहले तो माइंड से निकाल दीजिए। इस समय वर्तमान में पढ़ाई को लेकर के सरकार जो पॉलिसी लेकर चल रही है उसमें इतनी कुछ बदली जा रही है जिससे आपका पढ़ाई करना व्यर्थ हो जाएगा या वो व्यर्थ हो रहा है। पहले क्या होता था, बीएड कर लीजिए तो नौकरी मिल जाएगी सरकारी टीचर। अब बीएड करने के बाद फिर आगे ये करिए वो करिए, बहुत सी चीज़ें फॉर्मेलिटी के रूप में या आप कह लीजिए नियम के रूप में सरकार एक ऐसा सर्कुलर ला ले रहा है जिससे आपको करना अनिवार्य हो जा रहा है। तो जो लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं मैं उनसे यही बात कहूँगा, आप जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है आपके उस योग्यता के नौकरी के आधार पर आप उसका सारा कुछ तैयारी तो रखिए। अगर मान लीजिए आप बहुत तैयारी करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और खूब मेहनत करते हैं और बीएड कर लेते हैं, आगे की भी पढ़ाई कर लेते हैं और आप आवेदन करते हैं, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मान लीजिए, मैं बस ये कह रहा हूँ एक कुछ समय के लिए मान लीजिए आप सिलेक्शन में नहीं सेलेक्ट होते हैं, आपकी नौकरी नहीं लगती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे बताइए? आपकी अवस्था मान लीजिए 35 अबव हो जाएगी, 25 साल के ऊपर हो जाएंगे आप उस टाइम, फिर दूसरा ट्राई करेंगे? ये तो संभव नहीं है हमको लगता है। तो उस कंडीशन में आप मेहनत के साथ साथ जो है कि तैयारी के साथ साथ आप नेट विकल्प भी अपने साथ में लेकर चलिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल करेंगे तभी आप नौकरी पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज के वर्तमान समय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर करके लाखों रुपए की सैलरी पा रहे हैं। सैलरी नहीं, उनको समझिए वो बांट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं और इस बात को आपको रियलाइज़ करना होगा, समझना होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ अगर मैं उस चीज़ में सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो मेरा पढ़ाई बेकार न जाए। इस बात को सोच करके आप पढ़ाई अपना करें। आज के जनरेशन में ज़्यादातर लोग स्नातक कर ले रहे हैं, स्नातक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बीए कर ले रहे हैं, बीकॉम कर ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि बीकॉम कर लेंगे तो मैं बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन जाऊंगा, बहुत बढ़िया बैंक में मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो भाई साहब, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं अपने माइंड से यह सेटअप, ये गोल हटा लीजिए। बीकॉम करने से अगर नौकरी मिल जाती तो लाखों विद्यार्थी निकलते हैं बीकॉम करके। कितनी वैकेंसी आ रही बताइए, आप ही बताइए, खाली आप बता सकते हैं? जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं यह समझ सकते हैं क्या इतनी पॉपुलेशन में इतनी सरकार के पास वैकेंसी है कि आपको बीकॉम के बाद नौकरी दे दें? नहीं है। मैं भी लगभग 12 वर्ष से 13 वर्ष से समथिंग व्यवसाय जीपी इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म चला रहा हूँ और वकालत क्षेत्र में हूँ और इसके साथ साथ मैं संस्था का प्रबंधक भी हूँ। हमारे पास बहुत युवा आ रहे हैं, युवती आ रही हैं। वह लोग जिस प्रकार पढ़ाई किए, डिग्री तो उनको हासिल हो गई लेकिन नॉलेज हासिल नहीं हुआ। आज का एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद वह जाता है जॉब के लिए तो उसको 10,000 15,000 रुपये में जॉब मिलता है, और वो भी कब? जब उसके अंदर टैलेंट हो,
पढ़ाई के अलावा उसके पास बहुत सारी स्किल नॉलेज हो तब मिलता है उसको, अन्यथा नहीं मिलता है। इसलिए आप जो भी छात्र हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं वह इस बात को समझें। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होता है आपको पता होगा। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन के बाद आप एक्स्ट्रा क्या जानते हैं, इंटरव्यू में फेस करना होता है। आप लोग अगर फेस किए होंगे तो पता होगा, तो उसको फेस करिए, उसको समझिए। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप बहुत सी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आप कौशल विकास का सुने होंगे, होटल मैनेजमेंट आप जानते होंगे, यूपीएसडीएम का बहुत सारा कोर्स ऐसा आया हुआ था जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जा रहे थे। और उनसे बच्चे सीख करके बहुत अच्छा पैकेज के द्वारा, बहुत अच्छा सैलरी के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो आप कंप्यूटर बहुत मस्ट, हर क्षेत्र के बच्चों के लिए, हर पढ़ाई करने वाले युवा युवतियों के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। आज के क्षेत्र में आपने अपना स्नातक किया, जो भी सब्जेक्ट से किया, ग्रेजुएशन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कर तो लिया आपने। आप सोचते हैं कि बहुत पढ़ाई कर लिया आपने, बोलते बच्चे मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुकी हूँ, ख़त्म कर लिया हूँ। तो भाई साहब पहले तो माइंड से निकाल लीजिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है। और पढ़ाई के बाद आप सर्वप्रथम सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज लें। अगर आपका सिलेक्शन कहीं होता है, मान लीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, सर्वप्रथम आपके पास कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे होते क्या हैं, सोच लेते हैं ट्रिपल-सी होगा, ट्रिपल-सी पढ़ लेते हैं। तो भाई साहब अब माइंड में ये भी आप बैठाइए कि ट्रिपल-सी क्या होता है। आप ट्रिपल-सी अगर पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पास कर लेते हैं, ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट पा जाते हैं, तो क्या सरकारी सर्विस आपका लग जाएगा क्या? या आप कंप्यूटर के बहुत बड़े जानकार हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। ट्रिपल-सी तो हर हाई स्कूल का पास विद्यार्थी डायरेक्ट एग्जाम दे करके पास हो सकता है। आपने तो रिजल्ट ले लिया, अब देखिए यहाँ फिर रिजल्ट की बात आई है। आपने ग्रेजुएशन भी करके रिजल्ट ले लिया, अब ट्रिपल-सी का भी रिजल्ट ले लिया कंप्यूटर में। तो ट्रिपल-सी से काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारे मास्टर कोर्स चलते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं। आप बेसिक कोर्स करिए और अच्छे से करिए, लगन से करिए। आज के बहुत सारे युवा क्या है कि सर्टिफिकेट पा जा रहे हैं और उसके बाद जॉब अप्लाई कर दे रहे हैं। बाद में कंप्यूटर के बारे में पूछ दिया जाता है कि चलो भाई एक्सेल में अटेंडेंस शीट बना के दिखाओ। नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? डिप्लोमा उनके पास साल भर का है, 6 महीने की डिग्री उनके पास, लेकिन नहीं आता है। क्यों जानते हैं? वो केवल डिग्री हासिल किए होते हैं, नॉलेज नहीं हासिल करते वो। और दोष किसको देते हैं? सरकार को। इंटरव्यू जो लेता है उसको दोष देते हैं कि उसने गलत सवाल पूछ दिया, अच्छा सर्विस नहीं था। अपने अंदर अपने कमियों को आप झांक करके देखिए, आपके लिए जॉब भरमार है। और आज के युवा एक बात और समझें, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाएंगे तो 20,000 का सैलरी का आपको पैकेज मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, 20,000 30,000 के आपको दे देगा। आप फ्रेशर हैं, आप नए व्यक्ति हैं, आप कहीं सर्विस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आपको कौन 20,000 रुपये दे देगा, कौन 30,000 दे देगा, कौन 40,000 दे देगा, और क्यों देगा? यह मायने रखता है। उन युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग रोज़गार सोचते हैं कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगा, मैं बहुत जल्दी डेवलप कर लूँगा और बहुत अच्छा सैलरी मुझे मिल जाएगा, तो भाई साहब आप अपने माइंड से ये निकालिए, कम सैलरी में भी आप पहले सीखने के लिए जॉब करिए। आप एक्सपीरियंस, आप कहीं भी जाएंगे, जॉब फेस करेंगे या इंटरव्यू फेस करेंगे, जॉब में सर्विस करते हुए आप जब भी सारी चीज़ों को फेस करते हैं तो आपके अंदर का जो अनुभव होता है वह काम आता है। वह आप अपने दूसरे जॉब में दिखा करके एक्सपीरियंस को आगे उन्नति पा सकते हैं।
प्रोग्रेस पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बायोडाटा बनाते होंगे, रिज्यूम बनाते होंगे, जो भी अपना कहीं भी जाते होंगे तो सर्विस के लिए दिखाते होंगे मैंने ये पढ़ाई किया हुआ है, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है। एक कॉलम उसमें होता है एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, जॉब एक्सपीरियंस। आज के युवा सारे वो कॉलम खाली रहता है। बट डिग्री देखिए, डिग्री तो भाई साहब स्नातक भी किए, स्नातकोत्तर भी किए, और उसके बाद जो कि आगे भी बहुत सारी पढ़ाई कर लिए हैं, और उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं है। उनसे बोल दिया जाएगा कि कंप्यूटर आपको आता है? नहीं आता है। बोल दिया जाए कि अलग से कोई ऐसा कुछ आता है आपको? नहीं आता है। पूछा जाए सैलरी कितना चाहिए? सर इतना दे दीजिए। तो भाई साहब आपके अलावे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पहले उनको ना जॉब मिलेगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। आप सभी युवा युवती जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो उस पढ़ाई को समझिए कि मैं इस पढ़ाई को कर रहा हूँ तो इस क्षेत्र में जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक कोर्स हैं जो आप करने के बाद डायरेक्टली अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एलएलबी कर लूँ। ऐसा मैं भी एलएलबी किया हूँ, और एलएलबी करने में काफ़ी मैंने परिश्रम किया, और उसके दौरान जो है कि मैं भी दिन भर व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारा काम है, और उसके साथ साथ मैं जो कि कचहरी का भी काम देखता हूँ, अपने संस्था का भी कार्य देखता हूँ, मेरा फर्म है वो भी देखता हूँ, और सोशल वर्क भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीखा नहीं हूँ, मेरे अंदर चाहत थी सीखने की। मैंने काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल किया है। आप बोलेंगे ये कैसे, अब तो इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अभिभावक ने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद कहूँगा। लेकिन हाँ, मैंने जो अपने जीवन में अपने से पाया हुआ है, स्ट्रगल करके पाया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रगल करके पाया हुआ है। अपने जीवन में 2001 का सन था, 150 रुपये महीने पे नौकरी करता था, और वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। मैं भी चाहता तो उस समय भी कंपटीशन था, वहाँ 150 महीना मिलता था दुकान पे बनिए के, और वहाँ पर 300 मिल रहा था मुझे। लेकिन वहाँ पर संबंध था, वहाँ पर संबंध नहीं था। वह व्यक्ति हमारे परिवार से जुड़ा हुआ था, और वो व्यक्ति परिवार से नहीं जुड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग हमारे अतीत को जानते होंगे, मैं उसांगन चौराहे की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे सीखने के पर्पज़ से गया, लेकिन मैंने जो वहाँ से सीखा, आज वही सीख हमारे लिए, मेरे लिए एक सीढ़ी की तरह काम आई। मैं भी सोचा होता बचपन में ही नौकरी में कर रहा था कि नहीं पैसा कम मिल रहा है, ऐसा कुछ है, जो कि नहीं। उस समय एक ललक था सीखने का, और हालात स्थिति भी कुछ ऐसा था कि करना पड़ा। और आज के युवा ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि गार्जियन हालात स्थिति ख़राब भी है, उनको कभी फील नहीं करने देते हैं। टाइम पे फीस, टाइम पे पॉकेट मनी, टाइम पे उनको सब चीज़ देते हैं। आप दीजिए, गार्जियन का भी इसमें कहीं ना कहीं दोष है। आप सभी गार्जियन से भी मेरा निवेदन है, अगर आप टोटो चलाते हैं, गार्जियन देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, टोटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, और कहीं नौकरी करते हैं सड़क की गद्दी पर, लेकिन अपने बच्चे को एहसास नहीं होने देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं एहसास होने देते हैं, लेकिन भाई साहब आप अभिभावक ये बताइए, अगर बच्चे को एहसास नहीं होगा कि मेरे पिता इतना परिश्रम करके पैसा ला करके मुझे कंप्यूटर की फ़ीस दे रहे हैं, मुझे स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, तो बच्चा वो आपके पैसे का कदर करेगा क्या? खाली इतना बताइए। तो कहीं ना कहीं आपके संतान के अंदर यह एहसास होना चाहिए कि मेरे पिता परिश्रम करके मुझे फीस ला करके दे रहे हैं, तब वह बच्चा को फील होगा कि हाँ, अगर पापा ने 1000 रुपये फीस दिया है तो इस 1000 रुपये फीस के लिए पापा ने कितना मेहनत किया होगा। तब ना वो आपका बच्चा जाकर के आगे खुद मेहनत करना चाहेगा, नहीं तो उसको 1000 रुपये क्या महत्व समझेगा, वो उसके लिए आसान समझ में आएगा। और ये कहीं ना कहीं आप अभिभावक के लिए भी घातक होगा, और आज की युवा पीढ़ी के लिए भी घातक होगा। सैकड़ों लोग मेरे चैम्बर में आते हैं,
मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी देखा जाए तो खुद उनके माइंड में है। आज भाई साहब पिज्ज़ा बेच करके लोग अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहे हैं। किसी अगर रईस परिवार के लोगों को बोले जाओ पिज्ज़ा बेच करके पैसा अर्निंग कर लो, तो नहीं बेचेगा वो। कौन पिज्ज़ा कोई बेचेगा? डिलीवरी बॉय कोई बनेगा? नहीं। लेकिन मैं सच कर रहा हूँ, एक टोटो चलाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन का 2000 कमाता है। 2000। वो सब कुछ देने के बाद मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, भले जो भी हो झूठ बोले आदमी, जो है कि मेरे घर परिवार में टोटो चलाने वाला व्यक्ति है। हाँ, कभी ऐसा दिन होता है जहाँ 500 भी नहीं नसीब होता है, लेकिन हाँ उसका एक टारगेट माइंड में रहता है कि मुझे 2000 रुपया सब बांटने के बाद कमाना है, और वो कमाता है। आप 2000 रुपये के हिसाब से पर डे का आप निकाल लीजिए, एक महीने का कितना हो रहा है। तो अगर आदमी 12,000 15,000 रुपया पार्ट टाइम टोटो चला करके कमा ले रहा है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हो करके नौकरी के फिराक में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पिज्जा डिलीवरी बॉय बनिए, आप टोटो चलाइए, ऐसा कुछ नहीं। आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अपने मानसिक रूप का जो भी एजुकेशन है उसको आप समझिए, अपने ताकत को एहसास करिए, समझिए। और बहुत सारा ऐसा कार्य है जो आपको सरकारी सर्विस से ज़्यादा पैसा दे सकता है। सरकारी सर्विस मतलब समझते हैं आप लोग? लगभग 30% या 40%, 35% अबव हमारे मित्र सरकारी सर्विस में है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे कुछ मित्र वीडियो देख भी रहे होंगे, तो आप जाके देखिए उनकी लाइफ। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, भाई साहब दिल्ली में है, परिवार को छोड़ करके दिल्ली में रह रहे हैं। अगर उनको काट पीट कर 80,000 रुपये खाते में आ भी रहा है, तो 80,000 आ तो रहा है खाते में, लेकिन महीने का कोई खर्च जानते हैं आप, लाख रुपया है। क्यों? 80,000 रुपया आ रहा है और वो 80,000 के हिसाब से वो अपना खर्च बना चुके हैं। तो बचत कहाँ हो रहा है उनको, सेविंग कहाँ उनको हो रहा है? ये रियलिटी बात है। वो उसके अनुरूप अपना खर्च भी मैनेज कर चुके हैं, बना चुके हैं, वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सेविंग कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो रहा है उनका। बहुत अच्छा, उनके लिए लाभ क्या है? उनके लिए साइड का जैसे बहुत सारा जो सेविंग हो रहा है, सरकार द्वारा जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो तो मिलता ही है। बहुत सारा भत्ता मिलता है, जो कि महंगाई भत्ता, ये सब चीज़ें मानते हैं ना। सरकारी नौकरी में है, लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए। 140 करोड़ की आबादी हमारी हो रही है, और हर व्यक्ति को नौकरी देना ये सरकार के हित में और सरकार के सामर्थ्य में, और सरकार के पास इतनी ताकत ही नहीं है जो आप 140 करोड़ को आबादी को नौकरी दे पाए, भले ही जितना ही चुनाव में वादा कर लिया जाए। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना होगा और इस प्रयास में कार्य करना होगा, और यह माइंड गोल बनाना होगा कि ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी वाले जो है कितना त्याग करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक ज़िला से दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र हो जाना और अपने घर परिवार को छोड़ देना। सरकारी सर्विस में जो रहता है, आप उसके घर में चल जाइए कि हाँ फलाने जो रहते हैं, जो कि सरकारी सर्विस में, उनके घर के लोग जानते हैं, उनके रिलेशन के लोग जानते हैं, और आसपास के लोग को पता ही नहीं कि मोहल्ले में उनका पिताजी का एक लड़का भी रहता है। क्यों भाई? वो 99% तो सरकारी सर्विस में ही रहता है। 1%, 2%, 5% जो भी कभी मौका मिला तो घर आया, घर में भी आने के बाद शादी ब्याह देखा, फिर चला गया, बस यही उसकी जीवन होती है। समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने गार्जियन, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने मोहल्ले के लिए क्या कर रहे हैं, यह भी मायने रखता है। और हम समझते हैं सरकारी सर्विस में रहने के बाद अवसर तो बहुत मिलता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा तनाव में रहते हैं सरकारी सर्विस में, इतने प्रेशराइज होकर के काम करते हैं कि आप समाज के हित में सोच ही नहीं सकते हैं। सोचने वाले व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर देखा हूँ व्यक्ति को, वह अपने परिवार में ही उलझा रह जाता है। इसलिए आप सभी युवा सोशल वर्क पर ध्यान दें और सामाजिक कार्य को करते हुए एक पैसे का अर्निंग का रास्ता खोजें। बहुत सारा विकल्प है। आप समय समय पर मेरी वीडियो को देखें। मैं प्रयास करता हूँ जो अपने जीवन में सीखा हूँ
उसको बच्चों के अंदर डाल करके एक अलग माइंड सेटअप करना चाह रहा हूँ, जिससे बच्चों के अंदर एक चेतना आए। सहज जन सेवा केंद्र आप सुने होंगे, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक एरिया में, हर जगह पास में एक एरिया में 2-3 नहीं होता है, एक एरिया में मिल गया, उसको चला रहा है व्यक्ति। सहज जन सेवा केंद्र चलाने वाला व्यक्ति जो है कि पर डे का गिरे हाल में 2,000-3,000 रुपये अर्निंग कर लेता है। और कैसे? और वो जानते हैं पढ़ाई क्या किया रहता है भाई साहब? 8 या 10 पढ़ा रहता है, बहुत पढ़ लिया तो 12 पढ़ लिया। ग्रेजुएशन भी किए लोग होते हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी नॉलेजफुल होते हैं। और वो सहज जन सेवा केंद्र चला करके 2,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कभी कभी तो 5,000 के ऊपर भी चला जाता है, वो उससे अर्निंग कर लेते हैं। और जानते हैं उनके पास आता कौन है? उनके पास कार्य कराने के लिए बहुत शिक्षित व्यक्ति आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। और उनका काम कौन करता है? जो अनग्रेजुएट है, जो कम पढ़ा लिखा है। ये तो विडंबना है। वो व्यक्ति तो सरकारी सर्विस के पीछे भागा नहीं, कोई ऐसा नौकरी के पीछे भागा नहीं। उसने सोचा एक कंप्यूटर रख दिया जाए, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे तो वो लैपटॉप हो, एक प्रिंटर रख दिया जाए, एक लाइसेंस ले लिया जाए, उससे काम करना शुरू कर दिया जाए। और उसने मेहनत किया, एक दुकान भी किराए पे ले लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत किया। और उसका नाम, एक नाम चलने के बाद अपने आप ग्राहक आने लगे। डेली का बहुत सारे उदाहरण है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके पास जाते भी होंगे काम कराने के लिए। वो बताएंगे ना कि मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन हाँ उनसे पूछिए, एक फ़ोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी भी कराने जाएंगे आप, 3 रुपये से 5 रुपये की जीरोक्स कॉपी हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं कि दिन भर में उनके पास फ़ोटो कॉपी 50 नहीं आता होगा, चलो भाई फ़ोटो कॉपी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे काम आते हैं जो कि कंप्यूटर से ही करने पड़ते हैं, अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। अगर ऐसे मैं वीडियो बनाऊँ तो समय बीता जाए पता भी न चले। लेकिन हाँ, हम बस फिर से यही कहेंगे, नौकरी के पीछे मत भागिए। नौकरी आप जब तक बॉडी में ताकत है, शरीर में ताकत है, आप तब तक तो बड़े उत्साह से कर लेंगे। और सैलरी कितनी होगी, एक फाइनली मैं बता रहा हूँ, शुरुआत 8,000 से होगी। और इस टाइम बहुत अच्छे जगह पे होंगे, बहुत पुराने भी होंगे, तो 18,000, 20,000, 20,000 के ऊपर तो नहीं है बढ़ेंगे आप। फाइनली आप 20,000 के ऊपर जाएंगे नहीं। दुकानदार हटा करके दूसरे को रख लेगा, 10,000 में शोषण करेगा मजदूर बना करके, लेकिन आपको 20,000 से ऊपर नहीं देगा। और 20,000 तक आप जाने में आपका उम्र कितना होगा, या आपके घर में गार्जियन होंगे तो उनका भी उम्र देख लीजिएगा। 40 क्रॉस कर लेंगे, 50 तक आते आते बॉडी का जो ऊर्जा होता है कम हो जाता है, फिर आपको हटा देंगे। अभी बताइए 50 की अवस्था में आप घर पे बैठ गए, अब आपको सर्विस कौन करेंगे? कौन सा सर्विस करेंगे? आपने तो जीवन में नौकरी ही किया, नौकरी ही कर रहे थे जीवन भर ना, कोई प्लेटफॉर्म तो खड़ा नहीं किए। कल कोई हमारी बात मान करके कोई एक छोटा सा दुकान, कोई व्यवसाय कुछ ऐसा खड़ा किए होते तो वो चल 10 साल में रनिंग कर लिया होता, तो आपका पीढ़ी भी उस पर बैठ के काम करता। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ट्यूशन बच्चे पढ़ा रहे हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ट्यूशन पढ़ा करके 5,000 10,000 रुपये पार्ट टाइम में निकाल लेते हैं बच्चे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए है। और गार्जियन अपने बच्चों को कमज़ोर न करे, बस यही रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास मेरी जो भी वीडियो है, आपके पास दूसरे को भी जाए, देखने को मिले और मेरी बातों को समझे। कुछ लोग बोलते हैं आप कितना कमाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं जो भी कमाता हूँ बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। हाँ, सरकारी सर्विस से ज़्यादा कमाता हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मान सम्मान भी कमा रहा हूँ। तो सरकारी सर्विस में जो है वो अपने जो सर्विस में सेल्फ सर्विस में है, वो सरकारी सर्विस में अलग करके देखा जाए तो अच्छा है, और अपने सर्विस में अलग करके देखा जाए तो अच्छा है।
सरकारी सर्विस का तो आप दिन दिन नागा भी करते तो पैसा कट जाएगा। अपने सर्कुलर आप उसको मैनेज कर दिए, सारा कुछ सिस्टम बना करके आप उसको कार्य करेंगे तो आप 3 दिन ना भी जाए तो आपका काम चल सकता है। ये होता है सरकारी सर्विस और अपना जो सर्विस है। और सरकारी सर्विस क्या देगा आपको? बहुत सारा लोन देगा, बहुत सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें देगा। एक फाइनेंशियल रूप में सपोर्ट रखेगा, आपको मजबूत करेगा। लेकिन आपका भी उम्र होने के बाद वो भी रिटायर कर देगा। लेकिन आप अपना सेल्फ एम्प्लॉय होकर काम करेंगे, कुछ ऐसा करते तो वो आपको काम देगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, टाइप करें।